कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला था, लेकिन इन 18 दिनों में जितने लोग मरे उतने शायद पूरे इतिहास में किसी भी युद्ध में नहीं मरे। आज हम स्टेप बाय स्टेप दिन के हिसाब से देखेंगे कौन मरे, किसने मारा, कौन सा शस्त्र यूज हुआ और धीरे धीरे कैसे बना कुरुक्षेत्र का अंतिम डेथ काउंट जो पहुंचा था लगभग डे 1 से डे 2। पहले दिन ही दोनों तरफ की सेनाएं टकराई। भीष्म पितामह अपने धनुष से वरुणास्त्र और अग्नियास्त्र बरसाते हैं। सिर्फ 2 दिन में ही 70,000 से 80,000 सोल्जर्स धरती पर गिर गए। टोटल डेथ काउंट अभी तक 80,000 तक पहुंच चुका था। डे 3 टू डे 5। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से अग्नियास्त्र छोड़ते हैं। एक समय में हजारों रथ और पद्धति नाश हो जाते हैं। अब तक तकरीबन 3 लाख सोल्जर्स खत्म हो चुके थे। टोटल डेथ काउंट 3.8 लाख तक पहुंच गया था। डे 6 टू डे 9। भीष्मा ने अपने दिव्यास्त्र का प्रहार किया। हर दिन लाखों लोग गिरते गए। सिर्फ भीष्मा के शस्त्र से ही 10 लाख के आसपास लोग मरे। टोटल डेथ काउंट लगभग 14 लाख तक पहुंच चुका था। डे 10। अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके भीष्मा को तीरों से भेद दिया। भीष्मा युद्ध से गिर गए और सेना का मनोबल टूट गया। इस दिन फिर से 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स मरे। टोटल डेथ काउंट अब तक का लगभग 14.5 लाख तक हो चुका था। डे 11 टू डे 12। द्रोणा सेनापति बने। उनके ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र से एक ही दिन में लाखों मरे। सिर्फ 2 दिन में ही 4 लाख से ज्यादा लोग नाश हुए। टोटल डेथ काउंट 18.5 लाख तक पहुंच चुका था। डे 13। द्रोणा ने चक्रव्यूह बनाया। अभिमन्यु अंदर घुसा पर अकेला पड़ गया। उस पर दुशासन पुत्र ने गदा मारी और फिर कर्णा ने अपने विजय धनुष से प्रहार किया। अभिमन्यु के साथ और भी 1 लाख योद्धा मरे। टोटल डेथ काउंट 19.5 लाख तक पहुंच गया था। डे 14। रात के समय घटोत्कच ने अपने माया अस्त्र से कौरव सेना को तबाह कर दिया। कर्णा को मजबूरन अपनी शक्ति अस्त्र यूज करनी पड़ी। इस रात में ही 2 लाख से ज्यादा लोग मरे। टोटल डेथ काउंट अब तक 21.5 लाख तक पहुंच चुका था। डे 15। पांडवों ने यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणा ने हथियार डाल दिए। धृष्टद्युम्न ने उनका कांडा यानी तलवार से युद्ध करा और उनका वध किया। इस दिन भी 50,000 के आसपास लोग मरे। टोटल डेथ काउंट 22 लाख। डे 16 टू डे 17। कर्णा ने अपने विजय धनुष से इतनी भयानक बारिश की कि 3 से 4 लाख योद्धा मरे। फिर 17वें दिन अर्जुन और कर्णा का महायुद्ध हुआ। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्णा का वध किया। टोटल डेथ काउंट इस समय तक 26 लाख तक पहुंच चुका था। डे 18 फाइनल डे। भीमा ने अपनी गदा से दुर्योधना की चांगा तोड़ दी। रात में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया। बची हुई पांडव सेना में से भी लाख मर गए और अंतिम गिनती पहुंची लगभग 39 लाख पर। अब ये समझते हैं कि ये काउंट कैसे आया है। उसके पहले समझना पड़ेगा कि अक्षौणी सेना क्या होती है। महाभारत में सेना को गिनना होता था अक्षौणी के हिसाब से। एक अक्षौणी सेना में होते थे 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 सैनिक यानी पद्धति। अगर सबको जोड़ दो एक अक्षौणी बनती है 2,18,700 लोग की। अब महाभारत के युद्ध में टोटल 18 अक्षौणी सेना लगी थी। कौरवों के पास 11 अक्षौणी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी। अब सिंपल मैथ करो, 2,18,700 को गुणा करो 18 से, 39 लाख के आसपास लोग बनते हैं, जिनमें से मेजर यानी 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। कुरुक्षेत्र के सिर्फ 18 दिन और लगभग 39 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन याद रखिए, इस महायुद्ध से पहले श्री कृष्णा ने दुर्योधन को शांति का संदेशा दिया था। उन्होंने कहा था पांडव सिर्फ 5 गांव पर संतुष्ट हो जाएंगे, तुम बस उन्हें जीने दो। पर दुर्योधन ने अहंकार में कहा मैं उन्हें सुई के नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, और इसी अहंकार ने 18 दिन में लाखों को मौत की नींद सुला दिया। महाभारत हमें यह सिखाता है कि युद्ध कभी पहला चारा नहीं होता। असली वीरता हमेशा शांति बनाए रखने में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में अपना फेवरेट योद्धा भी मेंशन करना एंड लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय श्री कृष्णा।